हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल MGK क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ये कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? BF स्किनर ने 1938 में। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने प्रयोग किसके ऊपर करा? चूहों के ऊपर और कबूतरों के ऊपर। सबसे पहला प्रयोग हम देख लेते हैं। जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है कि एक वाइट रैट है। अब ये रैट क्या कर रहा है? ये रैट लीवर को प्रेस करेगा, देन लाइट ब्लिंक होगी और साउंड होगा, देन डिस्पेंसर में क्या होगा? खाना आएगा। सपोज करो इस रेड ने पहले बार एक बार प्रेस करा तो येलो लाइट ब्लिंक हुई, देन इस डिस्पेंसर में क्या आया? खाना आया। और इसको जब 2 बार प्रेस करना होता है तो इसमें ब्लू लाइट ब्लिंक होती है और देन डिस्पेंसर में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। यानी ये है तो कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की तरह, लेकिन इसमें क्या था? ऑप्शंस थे। और जो पीछे थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसमें ऑप्शंस नहीं थे। इसमें स्किनर ने जो अपने ऑब्जेक्ट्स को यानी अपने एनिमल्स को चूज करने का मौका दिया। इसमें क्या होता था? ये जो रेट है इसको 1 टाइम जब ये लीवर प्रेस करता था तो ब्लू लाइट ब्लिंक होती थी, खाना आ जाता था डिस्पेंसर में। 2 टाइम्स इसको अगर पानी चाहिए तो इसको ये सिखाना था कि आप इसको लीवर को 2 टाइम्स ब्लिंक करो। अब इसमें क्या हुआ कि ये ब्लिंक करना सीख गया। देन धीरे धीरे इसकी कंडीशनिंग हो गई, देन इसको हैबिट बन गई कि अगर मुझे खाना चाहिए तो 1 टाइम ब्लिंक करना है एंड देन मुझे पानी चाहिए तो 2 टाइम ब्लिंक करना है। और जो डिस्पेंसर था यानी इसमें इसका जो भी रिस्पॉन्स है वो सामने आ जाता था। यानी कि जो भी स्टिमुलस है, सॉरी रिस्पॉन्स तो ये पहले ही दे रहा है लीवर को प्रेस करके, जो भी इसका स्टिमुलस है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्स वो सामने आ जाता था। और दूसरा है पिजन। स्किनर ने पिजन के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करे थे। देखो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हैं इस पिजन को। इसमें क्या था कि येलो है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। अब ये पिजन क्या करता था? इसके पास 4 ऑप्शन है। देन अगर इसने येलो प्रेस करा तो खाना आया, ब्लू प्रेस करा तो पानी आया। और ऐसा नहीं था कि हर चीज़ प्रेस करने पे कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा भी था कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी था इसके एक्सपेरिमेंट में, कि एक जो बटन था, एक जो रिस्पॉन्स था वो नेगेटिव रीइंफोर्स भी था, कि यानी कि उसको अगर प्रेस ही नहीं करना। जैसे रेड है, रेड को सपोज करो हम रेड को ले लेते क्योंकि खतरे का साइन होता है। दूसरी चीज़, अगर ये रेड को प्रेस करता, सपोज करो कुछ भी ना आए, या फिर कई बार क्या होता था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की आड़ में करंट वगैरह भी एनिमल्स को लगा दिया जाता था ताकि वो ये सीखे कि आपको ये प्रेस नहीं करना है, ये ट्रिगर प्रेस नहीं करना है। अब इसमें क्या होता था? देन ग्रीन प्रेस करा तो मक्का के दाने आए या फिर बाजरे के दाने आए। येलो प्रेस करा तो क्या हुआ कि मतलब खाना या फिर गेहूं आया, ब्लू में पानी आया। तो ये इसकी भी धीरे धीरे कंडीशनिंग हुई और धीरे धीरे क्या करा, ये चारों ऑप्शंस को जान गया कि मुझे अगर खाना चाहिए तो मुझे कौन सा ट्रिगर प्रेस करना है, और अगर मुझे पानी चाहिए तो कौन सा ट्रिगर प्रेस करना है, और पनिशमेंट के तौर पर कौन सा ट्रिगर प्रेस नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अदर नेम ऑफ दिस थ्योरी आर फॉलो। यानी इस थ्योरी के कुछ और भी नाम थे। जैसे पहला नाम हम देखते हैं टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी। यानी ये पूरी जो थ्योरी है वो रेस्पॉन्स पर बेस्ड है। रेस्पॉन्स यानी कि आप रेस्पॉन्स करेंगे तभी आपको स्टिमुलस मिलेगा, तभी इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? RS कंडीशनिंग थ्योरी। पहले वाली थ्योरी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसका क्या नाम था? SR कंडीशनिंग। इस थ्योरी का क्या नाम है? RS कंडीशनिंग। यानी उसमें क्या था? पहले स्टिमुलस आता था, देन रिस्पॉन्स हम देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। इसमें क्या है? पहले रिस्पॉन्स आता है, देन बाद में स्टिमुलस को, मतलब जो भी स्टिमुलस है वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो गेट करता था, यानी पाता था उसको, स्टिमुलस को। तो इसलिए इसका नाम क्या है? RS कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट जो नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। यानी पूरी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड थ्योरी है ये। आप जिस भी ट्रिगर को प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है, यानी ये अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती है, जो भी कंसंट्रेशन पावर को बना के रखती है, पुनर्बलित करके रखती है टॉपिक पर। प्रोग्राम बेस्ड थ्योरी, यानी एक पूरा सेटअप होता है, पूरा प्रोग्राम होता है कि किस ट्रिगर को दबाने से क्या आएगा और किस ट्रिगर को दबाने से कुछ आएगा भी नहीं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पूरा प्रोग्राम बेस्ड है ये थ्योरी कि क्या किस ट्रिगर को दबाने से क्या रिस्पॉन्स उस एनिमल को मिलेगा।
अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ तो रहे हैं, पर इस ऑपरेंट का मतलब क्या होता है? दरअसल इसको अगर हम इजी वे में जाने तो ऑपरेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को। दोज वर विच लर्नर डू बाय हिज ओन इंटरेस्ट बट इन सम कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी वह काम, ये यहाँ पर वर नहीं है, ये यहाँ पर वर्क है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, वर्क है ये, वर्क, कि वह काम जो कि एक लर्नर अपनी इच्छा से करे लेकिन किसी कंट्रोलिंग सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा अपने मन से चैप्टर खोले जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, नहीं, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरा, आपके कंट्रोल में, कि आपको बताना, अगर उसे पोएम पढ़ानी है तो कोई सी भी पोएम पढ़ सकता है, आपको चैप्टर पढ़ाना है तो वो कोई सा भी चैप्टर, उसका इंटरेस्ट जिस चैप्टर में हो वो आपको पढ़ाना है, यानी ऑप्शंस देने हैं लर्नर को, तभी वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, इंटरेस्ट जगा पाएगा अपना वर्क में। इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है इस थ्योरी की? रीइंफोर्समेंट, बार बार ये शब्द आए जा रहा है, तो पहले इसे जान लेते हैं। जो रीइंफोर्समेंट है, जो पुनर्बलन है, वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें एक नोट भी दे रखा है आपको कि डोंट यूज़ पनिशमेंट वर्ड इन योर टीचिंग। आपको पनिशमेंट शब्द यूज़ ही नहीं करना है अपने टीचिंग प्रोसेस में, क्योंकि पनिशमेंट क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड चला जाता है आपकी टीचिंग को लेकर, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पहले हम पॉजिटिव पढ़ लेते हैं, पहले रीइंफोर्समेंट जानते हैं। ये हमारे व्यवहार को बलशाली बनाने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी कि बच्चा अगर टॉपिक से भटक रहा है तो आप उसे पुनर्बलित कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, नेगेटिव से या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जाने की क्या होता है कि वह सभी प्रक्रियाएं जो सीखने वाले को खुशी देती हैं, प्रदान करती हैं। जैसे कोई भी बच्चा कुछ काम कर रहा है तो आप उसकी तारीफ कर दोगे तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया, यानी वह अपने टॉपिक को लेकर और कंसंट्रेट हो गया और सीखने की इच्छा उसके अंदर जागी, इधर उधर पे जो मतलब ना ध्यान देकर अपने टॉपिक पर ही क्या रहे, पुनर्बलित रहे। उसके बाद आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या दर्शाया जाता है, इसमें बच्चे को डायरेक्टली नहीं बोला जाता, इसमें अप्रत्यक्ष तरीके यानी इनडायरेक्टली वे से तरीके से उसको मतलब सिखाया जाता है कि आपने ये काम गलत करा है, और पनिशमेंट तो हमें पता ही है कि पनिशमेंट यूज़ करना ही नहीं है। तो ये दो तरह की रीइंफोर्समेंट है। आप उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डायरेक्ट नहीं दे सकते, इनडायरेक्ट देंगे, जैसे किसी बच्चे की तारीफ़ कर देना या किसी बच्चे को रिवॉर्ड देकर पूरी क्लास को ये बोल देना कि देखो इसने कितना अच्छा काम करा है, आप इससे सीखो। तो दूसरे बच्चे क्या होंगे, उनके अंदर एक जेलसी की भावना आएगी और नेक्स्ट टाइम से वो भी क्या होंगे, अपने वर्क को लेके सीरियस रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे। अब बात आती है दो टाइप के क्या है, अब यहाँ दो टाइप की रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। रीइंफोर्समेंट, ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है ये आपके। तो अब आपको पुनर्बलन तो देना है, लेकिन कैसे देना है, दो टाइप से देना है। पहला कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, पहले टाइप का जो आपका पुनर्बलन होता है, शेड्यूल होता है, वो कॉन्टिन्यूस सतत जो पुनर्बलित होता है। इसमें क्या होता है कि आप कॉन्टिन्यूस दिए जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट मीन टू गिव कॉन्टिन्यूस रिवॉर्ड और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू द चाइल्ड। आप लगातार एक टाइम यानी 1 घंटा बाद आपने कुछ और दिया बच्चे को, 1 घंटा बाद दोबारा रिवॉर्ड दिया या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, वो उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप देंगे। दूसरा, इसमें क्या बताता है कि इट हैज़ क्विक डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, बच्चा बहुत जल्दी अपने परफॉर्मेंस में डिले करने लग जाता है, डिक्लाइन करने लग जाता है अपनी हैबिट को। क्यों? क्योंकि उसे एक जनरलाइज हो जाता है कि हाँ इतने टाइम बाद तो मुझे कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट मिलनी है। उसको कुछ सस्पेंस ही नहीं बचता उसके अंदर कि इतने टाइम बाद प्राइज़ मिलेगा या इतने टाइम बाद पिटाई, यानी एक हैबिट बना लेता है कि मुझे तो रिवॉर्ड ही मिलेगा या मुझे पिटाई ही मिलेगी। ऐसा मतलब पिटाई नहीं करनी बच्चे की, मैंने गलत यूज़ कर दिया वर्ड, जो भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो मिलेगा। एंड द लर्नर आर नॉट एक्टिव इन क्लास और एक्टिविटी एंड वी आर नॉट यूज़ दिस मेथड, ये मेथड अच्छा नहीं है, ये आप अपनी क्लास में यूज़ नहीं करेंगे कि कॉन्टिन्यूस पुनर्बलित किए जा रहे हैं, एक 1 घंटा बाद या फिर हर 10 मिनट बाद आप उसको कुछ ना कुछ पुनर्बलित करने के लिए दे रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव है, ये टीचिंग में यूज़ नहीं करना। दूसरा आता है पार्शली रीइंफोर्समेंट। पार्शली रीइंफोर्समेंट मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद, कोई टाइम फिक्स ना हो, जो आप उसे पुनर्बलित कर रहे हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद बिना किसी पूर्व निर्धारित, यानी कि पहले आपने उसको 5 मिनट बाद करा,
तो ऐसा नहीं है कि आप अगली बार भी 5 मिनट बाद ही उसे क्या करेंगे, रीइंफोर्स करेंगे, नहीं। अगर उसका काम अच्छा होता है तब आप उसे रीइंफोर्स करें, काम बुरा होता है तो नेगेटिव रीइंफोर्स करें, यानी कि चेंजेबल होता है ये, मतलब पुनर्बलन का जो सिस्टम होता है वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं कि अच्छा ही अच्छा मिले जा रहा है, बुरा ही बुरा मिले जा रहा, नहीं। अगर अच्छा काम करेगा तो अच्छा, बुरा काम करेगा तो बुरा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, एक जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर फिक्स हो गया तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में ही आ जाएगा। अब एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन क्या है, व्हेन वी रिमूव रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग सो द ऑपरेंट कंडीशनिंग शुड बी इनएक्टिव और एक्सटेंड। अगर हम जो भी स्टिमुलस है उसे हटा देते हैं, जो भी हमारा पुनर्बलित का सिस्टम है, जो भी हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, या फिर बच्चे ने अच्छा काम करा तो हमने कहा चलो ठीक है, हाँ, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा जान जाएगा कि अच्छा काम करने में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो अपने हैबिट को क्या कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, अपनी एक्टिविटी में इनएक्टिव हो जाएगा, अपने मतलब जो भी एक्टिव प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर देगा, क्योंकि जब मिलना कुछ है ही नहीं, अगर आप वो मतलब कुछ सीख ही नहीं रहा है, आप उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी नहीं दे रहे हो, तो बच्चा ये सोच लेगा कि कुछ होना ही नहीं है, अगर मैं अच्छा करूँ या बुरा करूँ कुछ मिलना ही नहीं है, तो वो क्या होगा, परफॉर्मेंस में क्या करेगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर देगा। अब दोबारा से एक नोट आया है, इन दिस थ्योरी स्किनर गेव चॉइस टू देयर एनिमल टू चूज एन ऑप्शन एंड ऑल्सो वी यूज दिस मेथड इन अवर क्लास फॉर बेटर लर्निंग। अब जो ये थ्योरी है, मैंने बताया कि जैसे वो स्किनर थे, वो अपने मतलब क्या करते थे, अपने जो एनिमल को ऑप्शन, एक मौका देते थे चूज़ करने का, ऐसे ही हमें बच्चों को देना है, बच्चों के सामने क्या करना है, ऑप्शंस रखने हैं, ताकि बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग कर सके। बेटर लर्निंग के लिए हमें क्या करना है, ऑप्शन देना है। अब इसके कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन है जो आप अपनी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, पुनर्बलित सिस्टम आप ला सकते हैं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना, और अगर बच्चा काम नहीं करा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रीइंफोर्स करना, उसे अपने टॉपिक से भटकने ना देना। एक्टिवनेस ऑफ चिल्ड्रन, रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, बच्चा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है अपने क्लास में, अपनी लर्निंग में। तीसरा क्या है, सस्पेंस ऑफ गोल एंड रिजल्ट। इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी ने हमें ये सिखाया कि पहले रिस्पॉन्स, यानी पहले बच्चा कार्य करता है, बाद में उसको रिस्पॉन्स देखने के लिए, यानी स्टिमुलस देखने के लिए मिलता है, रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो वो एक बच्चा सस्पेंस में काम करता जाता है कि इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इस काम को करने के बाद, तो वो एक मोटिवेट रहता है, एक कंसंट्रेशन पावर, कंसिस्टेंसी उसके अंदर बनी रहती है कि अब क्या होगा, इस काम को करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या इसका गोल है। देन जैसे उस कबूतर ने येलो दबाया तो येलो में उसको सस्पेंस रहा कि अब क्या आएगा, खाना आया, ब्लू दबाया तो ब्लू से क्या आया, नया कुछ पानी आया, यानी अलग अलग रिस्पॉन्स से अलग अलग उसको क्या मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। हेल्पफुल रहता है किसी बच्चे के या किसी लर्नर के बिहेवियर को शेप करने के लिए। अब इसमें एक मेन आया है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बार बार पूछा जाता है, टीचिंग, व्हाट इज़ टीचिंग मशीन। तो टीचिंग मशीन देखो इस पिक्चर में क्या है कि जैसे आज भी हम एक एग्जांपल ले रहे थे, जैसे कि हम कोई टेस्ट करते हैं और उसके आगे 4 ऑप्शंस होते हैं, हम कोई ऑप्शन चुनते हैं, अगर वो ऑप्शन ठीक होता है तो वो ब्लू या फिर ग्रीन कलर में हो जाता है, टिक आ जाता है उसके ऊपर, और अगर वो ऑप्शन गलत होता है तो उसके ऊपर रेड रेड कलर आ जाता है, यानी कि इंस्टेंट हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो यही टीचिंग मशीन थी पहले के टाइम पे, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा कैसे ये एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आते थे, उसके 4 ऑप्शन आते थे, उनमें से एक चूज़ करना पड़ता था और तुरंत हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता था कि हमारा ये आंसर ठीक है या नहीं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। सो लर्नर ऐसे ही पढ़ते रहें और होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। गुड बाय, थैंक यू।